पिछली बार जब कन्हैया कुमार बिहार में अपना यात्रा कर रहे थे तब वो ट्रोल हुए थे अपने उस स्टेटमेंट के लिए जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में रोड हाईवे जो है बन रहा है वो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि बिहार के पानी को बेचना है। और इस बार आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस बार न्याय यात्रा की जगह न्याय संवाद स्टार्ट कर रहे हैं पूरे बिहार भर के अंदर। उसमें फिर इन्होंने ट्रोल वाला 2 स्टेटमेंट दे दिया है। एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल पूरा ट्रोल वाला है, वो क्या स्टेटमेंट है वो हम आपको बताएंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगह जाकर के अब मार्केट में उतर गए हैं मार्केटिंग करने के लिए। आज एयरबेसिस वगैरह पे गए हैं, कल जो है राष्ट्र को संबोधन किए थे और उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा का घोषणा हो चुका है, आज ही स्टार्ट हो चुका है। और बेसिकली उसमें होना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ क्या था और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि कैसे बीजेपी ने, कैसे मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया और ये सब कुछ किया। तो उसका काउंटर करने के लिए भी कांग्रेस ने भी जो है ये न्याय संवाद स्टार्ट किया, जिसमें बेसिकली होना ये है कि अलग अलग जगहों पे हॉस्टल हो गया, दलित छात्रावास हो गया, या फिर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर कोई पब्लिक प्लेसेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, इन सब जगहों पे जाएंगे, ये टॉक ऑर्गेनाइज करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, या कोई पब्लिक प्लेस पे भी कर सकते हैं ये लोग। और उसमें कहने के लिए तो ये शिक्षा, इन्होंने कहा कि शिक्षा इनका केंद्र में रहेगा, लेकिन मुख्यतः जो अभी सबसे ज्यादा हॉट डिबेट है, किसी भी जगह पे, किसी चौराहे पे, कहीं पे भी संवाद कीजिएगा तो बिना राष्ट्रवाद, बिना कश्मीर, बिना ऑपरेशन सिंदूर को कौन सा संवाद खत्म होने वाला। बेसिकली ये एक दूसरे का काउंटर हो रहा है। अब उसमें इस पूरे घोषणा में उन्होंने 4-5 जो बोला कि शिक्षा बोला उन्होंने मुख्य मुद्दा है। न्याय यात्रा जब कर रहे थे तब भी शिक्षा मुख्य योजना था, शिक्षा और रोजगार है ना, नौकरी दो यात्रा उसका नाम ही रखा गया था। तो शिक्षा, रोजगार, नौकरी ये मुख्य है। उसके साथ साथ इन्होंने एक कहा भागीदारी, जिसमें इन्होंने कास्ट सेंसस का नाम लिया और उसके साथ साथ एक और मुद्दा उठाया, कास्ट सेंसस प्लस उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो SC/ST जो स्कीम प्लान होता है, जिसमें कि हर राज्य की सरकारें या केंद्र सरकारें SC और ST दलित आदिवासियों के वेलफेयर के लिए अलग से फंड एलोकेट करती है, उस फंड को किस तरह से बिहार सरकार के द्वारा डाइवर्ट करके दूसरी योजनाओं में लगा दिया गया। हालांकि उन्होंने डिटेल नहीं बताया कि कौन सा पैसा, कितना पैसा, किस योजना का पैसा किस योजना में लगा दिया गया, ये पूरा डिटेल नहीं बताया है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे किस तरह से वो उनका स्टेटमेंट ट्रोल होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक का हम एक पूरा डिटेल बताएंगे। पिछले 3 सालों से कर्नाटक सरकार के द्वारा लगभग 14,000 करोड़ रुपया से भी अधिक पैसा डाइवर्ट किया गया है SC/ST सब प्लान, जो कि आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे। SC/ST सब प्लान का पैसा डाइवर्ट किया गया है और वो पैसा दूसरे 5 अलग अलग स्कीम्स में डाइवर्ट किया जा चुका है और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और वो हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि उनका एक और जो स्टेटमेंट जो कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि तेलंगाना जो है वो कास्ट सेंसस का मॉडल है और वो लोगों के पास लेकर के जाएंगे तेलंगाना मॉडल, बिहार में तेलंगाना मॉडल लाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो मॉडल है वो साइंटिफिक है। बिहार के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया, लेकिन कहा कि तेलंगाना मॉडल बेहतर है, साइंटिफिक है। तो ऑटोमेटिकली वो कह रहे हैं कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए और उसको साइंटिफिक सिद्ध करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? उन्होंने कहा कि आप जाकर के जो क्वेश्चनर, जो सवाल जो पूछे गए थे सर्वे के दौरान, वो सवालों में किस तरह के सवाल हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों का इनकम पूछा गया, वहाँ पे मतलब तेलंगाना में लोगों का इनकम पूछा गया, लोगों से ये पूछा गया कि आपके पास कच्चा मकान है, पक्का मकान है, लोगों से पूछा गया आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। तो आप ये बताइए, अगर आपने बिहार का कास्ट सेंसस थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपको इतना पता होना चाहिए था कि बिहार के कास्ट सेंसस में ये जो सारे सवाल जो आप बता रहे हैं ये ऑलरेडी इसमें है। बिहार के कास्ट सेंसस में ये भी है कि आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, लैपटॉप है, क्या है, ये सब कुछ है। आपके पास पक्का मकान है, कच्चा मकान है, 2 रूम वाला मकान है, या फिर आपके पास जो है अपनी ज़मीन मकान बनाने के लिए है, नहीं है, ये सारे सवाल हैं। आपका जो है इनकम जो है वो 10,000 से ऊपर वाला कितना % है, 6,000 से नीचे वाला 20,000 से 50,000 से, ये सब कुछ तो ऑलरेडी कास्ट सेंसस का जो रिपोर्ट है जो लगभग 250-300 पेजेस का, उसमें सब कुछ तो लिखा हुआ है।
तो फिर अगर आधार जो आप दे रहे हैं उस आधार पे कह रहे हैं तेलंगाना वाला साइंटिफिक है, तो उस आधार पे तो बिहार वाला भी साइंटिफिक है, तो फिर आप किस हिसाब से तेलंगाना को मॉडल बना रहे हैं। और अब तो चूंकि भारत सरकार ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि नेक्स्ट जब भी सेंसस होगा तो उसमें कास्ट सेंसस होगा, तो उसमें अब तेलंगाना तो मॉडल कोई बन ही नहीं सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इसके पहले कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 हो चुका है, और वो कहीं ज्यादा वृहद है, वो कहीं ज्यादा साइंटिफिक है। तो फिर अब तेलंगाना का उसमें लाने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही हुआ था 2011 में। वो बात हो रही है कि उसकी डाटा को आज तक रिलीज नहीं किया गया है और उसको सेंसस के साथ नहीं किया गया। इस बार ने सरकार ने घोषित कर दिया कि वो सेंसस के साथ करेंगे, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। पिछली बार जो 2011 में किया गया था वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि उसको सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, और बिहार में, हिंदुस्तान में सेंसस सिर्फ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है। तो उस पर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। सवाल तो इस पे उठना चाहिए कि तेलंगाना में आपने सर्वे साइंटिफिक ढंग से तो करा लिया, जैसा कि बिहार में भी हुआ है, लेकिन आज तक रिलीज क्यों नहीं हुआ डेटा। सिर्फ उसमें से इतना सदन में आकर के बता देना कि इस जाति का इतना परसेंट है, इस जाति का इतना परसेंट है, सेंसस का रिपोर्ट कहाँ है, जरा दिखा दीजिए। तो बिहार सरकार तो इतना मोटा रिपोर्ट है, यहीं कहीं रखा हुआ भी है, हमारे पास भी है, आपके पास भी शायद होगा, रिपोर्ट कहाँ है उसका। आज तक रिपोर्ट नहीं पब्लिश किया है तेलंगाना सरकार ने, और तेलंगाना सरकार ये कह रही है, लॉजिक दे रही है कि उसमें अगर वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा। तो बिहार में प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है, बिहार के लिए कानून अलग है और जो है वो तेलंगाना के लिए कोई अलग कानून है। कर्नाटक में आज तक क्यों नहीं रिलीज हुआ, इसलिए नहीं रिलीज होता है क्योंकि वहाँ पे उन जातियों का दबाव होता है जिन जातियों की जनसंख्या कम हो चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल उनका ज़्यादा होल्ड होता है। जैसे कि बिहार में भी हुआ, सभी जाति के लोग बोलने लगे नहीं हमारा कम करके दिखाया गया है, तो वहाँ पे भी हल्ला होता है। तो यहाँ पे जो हल्ला हुआ उसको झेला सरकार ने, वहाँ पे झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसको आप ऐसे भी देखिए, लेकिन इस डिबेट में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कह चुकी है। हाँ, आपको अगर सरकार को घेरना है, केंद्र सरकार को, तो इस बात पर जरूर घेरिए कि सरकार ये तय करे कि कब सेंसस करा रहे हैं आप, क्योंकि 21 में ही होना था, आज तक नहीं हुआ है। दुनिया का सारे देशों ने इस दौरान सेंसस करा लिया है, लेकिन हमारा 21 में होना था, आज तक नहीं हुआ। तो उस सवाल पे घेरा जाना चाहिए। अब इसको छोड़ देते हैं, इस पे ज़्यादा ट्रोल करने का मतलब नहीं है। जो ट्रोल करने का उनका जो सबसे ज़्यादा जो जगह उन्होंने छोड़ा है कन्हैया कुमार ने, वो छोड़ा है जब उन्होंने ये कहा कि SC/ST जो सब प्लान होता है उसका पैसा बिहार सरकार जो है वो डाइवर्ट कर दे रही है। तो डाइवर्ट कर दे रही है, हिंदुस्तान में कोई बिहार सरकार अकेली नहीं है जो कि डाइवर्ट कर रही है, हिंदुस्तान की सारी सरकारें डाइवर्ट करती है, और कर्नाटक तो इसमें अव्वल है। केंद्र सरकार भी डाइवर्ट कर देती है, और ये डाइवर्ट सिर्फ पैसे का नहीं होता है, डाइवर्ट सीटों का, रिजर्वेशन का भी होता है। जब OBC का कोई सीट है, 50 सीट कहीं पे निकला OBC का, 40 सीट ही भरा, 10 सीट डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये है, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, ये कोई बिहार का मुद्दा नहीं है। और जितना बड़ा डाइवर्ट किया गया है कर्नाटक के अंदर, उतना बड़ा तो आज तक के इतिहास में हुआ ही नहीं है किसी राज्य में। और पिछले 3 सालों से लगातार वो मुद्दा उठाया जा रहा है, और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है एक्सेप्ट ये कहना कि ये जो है वो बेकार का आरोप है। लेकिन डिटेल सारा आया हुआ है, डिटेल हम आपको बता देते हैं। टोटल अगर आप देखिएगा तो वहाँ का कर्नाटक सरकार का 2023-24 का जो डेटा, वो जो है बजट है, उसका लगभग 35,000 करोड़ रुपया SC/ST जो सब प्लान होता है उसके लिए एलोकेट किया गया। उस 35,000 करोड़ रुपया में से 14,282 करोड़ 20 लाख रुपया डाइवर्ट करके कर्नाटक सरकार के ही 5 अलग अलग स्कीम में दे दिया गया। अब उसमें से इस 14,282 करोड़ जो एलोकेट किया गया है, उसमें से 8,094 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज भी किया जा चुका है, मतलब हाथ से निकल चुका है। यानी कि जो टोटल SC/ST सब प्लान जो था उसका टोटल 20.21% जो है वो ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, और लगभग 35-37% जो है वो रिलीज हो जाएगा। सारा जितना एलोकेट जो हुआ है वो 37% हुआ, तो धीरे धीरे और एलोकेट हो जाएगा। अब उसका हम आपको डिटेल ही बता देते हैं, किस योजना में कहाँ कहाँ पे गया है। कर्नाटक सरकार ने एक योजना लॉन्च किया, गृह ज्योति योजना। इस गृह ज्योति योजना में जो SC का सब प्लान का जो पैसा था, उस SC सब प्लान के पैसे का 1770 करोड़ रुपया निकाल करके दे दिया गया इस गृह स्कीम योजना में, और उस 1770 करोड़ में से 1385 करोड़ रुपया रिलीज भी किया जा चुका है। इसी तरह से जो ट्राइबल का सब प्लान था, उस पैसे में से 815 करोड़ रुपया इस गृह ज्योति योजना में
ट्रांसफर कर दिया गया और उसमें से 630 करोड़ 85 लाख रुपया ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि रिलीज हो चुका है, बाकी का भी रिलीज हो ही जाएगा। इसी तरह से दूसरा योजना उठा लीजिए, अन्न भाग्य स्कीम है। अन्न भाग्य स्कीम में जो एससी सब प्लान का जो पैसा था उसमें से 1539 करोड़ 18 लाख रुपया डाइवर्ट करके इस अन्न भाग्य स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया और उसमें से 678 करोड़ है वो ऑलरेडी रिलीज भी किया जा चुका है। इसी तरह से एसटी वाले का जो टोटल सब प्लान का कॉस्ट था उसमें से 648 करोड़ 41 लाख रुपया अन्न भाग्य स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया और इसमें से 287 करोड़ रिलीज भी हो चुका है। इसी तरह से कर्नाटक सरकार का शक्ति योजना भी है। शक्ति योजना में जो एससी वाला पैसा है वो 1001 करोड़ रुपया ट्रांसफर करके शक्ति योजना को दे दिया गया, उसमें से 834 करोड़ रुपया रिलीज भी किया जा चुका है। इसी तरह से एसटी वाला जो पैसा था उसमें से 450 करोड़ 45 लाख रुपया इनको दे दिया गया इस शक्ति योजना का, उसमें से 375 रुपया ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है, ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। इसी तरह से चौथी योजना गृह लक्ष्मी योजना, सबसे ज़्यादा यहीं से पैसा जो है वह इसी योजना में ट्रांसफर किया गया है। एससी का जो टोटल पैसा था उसमें से 5,546 करोड़ 53 लाख रुपया, इतना बड़ा अमाउंट जो एससी के लिए लोकेट पहले से था वो ले जा करके गृह लक्ष्मी योजना में ट्रांसफर कर दिया गया और इसमें से 5,546 करोड़ रुपए में से 2818 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज भी किया जा चुका है। इसी तरह से एसटी वाला जो पैसा टोटल जो एलोकेट किया हुआ है उसमें से 2335 करोड़ 38 लाख रुपया इस गृह लक्ष्मी योजना में ट्रांसफर कर दिया गया और उसमें से 1041 करोड़ ऑलरेडी रिलीज भी किया जा चुका है। इसी तरह से जो पांचवा और आखिरी योजना जिसको एससी और एसटी वाला पैसा ट्रांसफर कर दिया गया वो है युवा निधि योजना और ये जितनी योजनाएं हैं ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि एससी एसटी के लिए योजना, ये सभी के लिए, सभी लोगों के लिए है। तो युवा निधि योजना में एससी वाला लगभग 123 करोड़ 50 लाख रुपया इनको ट्रांसफर कर दिया गया, युवा निधि को ट्रांसफर कर दिया गया, उसमें से 30 करोड़ 88 लाख रुपया ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। उसी तरह से एसटी वाले पैसा जो टोटल था उसमें से 13 करोड़ रुपया जो है वो 52 करोड़ रुपया जो है एसटी वाला पैसा इनको दे दिया गया, उसमें से 13 करोड़ रुपया रिलीज किया जा चुका है। पांचों को हमने पूरा डिटेल बता दिया और ये सरकार अपोजिशन जो कर्नाटक में है पूरा डिटेल दे दी है कि इस योजना का इतना पैसा इस योजना में ट्रांसफर करके लगा दिया गया है और उसके बावजूद कांग्रेस सरकार इसके ऊपर कोई भी सफाई नहीं दे रही है। उसके ऊपर से बिहार में आकर के इसी का ढोल पीट रही है कि कांग्रेस ने नीतीश सरकार ने ऐसा ट्रांसफर किया है। भाई बताइए ना, डिटेल तो दीजिए, किस योजना का कितना पैसा कहाँ पे किसे किधर ट्रांसफर किया है, कितना रिलीज हो चुका है, तब तो बात मानी जाएगी, तब तो उसके ऊपर और कोई बेहतर जो है वो विमर्श शुरू किया जाएगा। ऐसे सिर्फ हवाई बोलने से तो चलेगा नहीं, किया गया होगा ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी जगह पे किया जाता है। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। नमस्कार।